नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस में हम बनाना सीख चुके हैं सिंपल सेंटेंस। उसके अलावा हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। किसके माध्यम से? कॉमुलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से। आशा करता हूं जो पिछली वीडियोज हैं आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और आज हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाना। किससे? एडवर्जेटिव कंजंक्शन से। जो एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। साथियों, थोड़ा सा मैं कंपाउंड सेंटेंस को आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो आप कंपाउंड सेंटेंस है वो 4 तरीके से बना सकते हैं, जिनमें एक है आपका कॉमुलेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करके, दूसरा है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करके, और जो तीसरा है आपका एलेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करके, और चौथा आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम कॉमुलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आज सीखेंगे हम एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं उनसे किस तरीके से हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले साथियों जानते हैं कि जो एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? विरोधाभासी। विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्रास्ट या अपोजिटनेस। मतलब साथियों यह है कि जो एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन हैं आपके कौन से 2 सेंटेंसेज को जोड़ेंगे जिनमें आपस में क्या होगा? विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी विरोधाभास, या उनमें अपोजिटनेस होगी, विपरीतता होगी। तो ऐसे यदि सेंटेंस हैं, मान लीजिए आपको 2 सेंटेंस दे दिए और दोनों सेंटेंस में आपस में ऐसी बातें दे रखी हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि उनका, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं तेज दौड़ा, रेस हार गया। मैं तेज दौड़ा एक सेंटेंस तो यह है, और एक सेंटेंस है मैं रेस हार गया। अब देखिए साथियों, यहां पर मैंने प्रयास किया कि मैं तेज दौड़ा, तो उसके हिसाब से तो रेस जीत जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? मैं रेस हार गया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? दोनों सेंटेंस आपस में विरोधाभास को प्रकट कर रहे हैं। दोनों सेंटेंस आपस में विरोधाभास को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको कौन से कंजंक्शन उपयोग में लेने पड़ेंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस उपयोग में लेने पड़ेंगे। अब ये जान लेते हैं कि ये जो कंजंक्शन है वो है कौन कौन से। एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है वो है कौन कौन से। तो आपके पास देखिए साहब, एक तो है यट, और है बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदिलेस, वेयरएज और वाहिल। ये जो आपके कंजंक्शंस हैं वो कौन से कंजंक्शन हैं? आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। यानी कि आपको सेंटेंस दे रखा है विरोधाभासी, और आप उन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए कौन से कंजंक्शन का उपयोग करेंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, जो कि ये हैं आपके। अब देखते हैं कि इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। अब देखिए, सेंटेंस नंबर 1 है आपके सामने, ही इज पुअर, और एक दूसरा सेंटेंस दे रखा है ही इज हैप्पी। अब देखिए साथियों, एक साइड में तो किसी व्यक्ति को बता रखा है पुअर, पुअर यानी गरीब। अब जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति गरीब है, क्या वह अपनी उस गरीबी से खुश होगा? बिल्कुल नहीं। जो बेचारे पुअर कैंडिडेट होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनको हर एक चीज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या वो खुश रह पाते हैं? बेचारे नहीं रह पाते। तो यहाँ पर ये दोनों जो बातें हैं, इधर हैप्पी होने की और इधर पुअर होने की, ये दोनों बातें कैसी हैं? विरोधाभासी हैं, विपरीत अर्थ देने वाली हैं। एक तरीके से इनमें आपस में क्या है? विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए हम इनको कौन से कंजंक्शन से बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस? एडवर्सेटिव कंजंक्शन से इसका हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब आपके सामने इतने सारे विकल्प हैं। अब देखिए, जो यट है इसका मतलब क्या होता है? फिर भी। बट का मतलब लेकिन, स्टिल का मतलब फिर भी, और ये जो हाउएवर और नेवरदिलेस, इनका जो अर्थ है तथापि या फिर भी, और वेयरएज और वाहिल, इनका अर्थ क्या होता है? जबकि। अब आपके पास विकल्प इतने सारे हैं, कोई सा भी कंजंक्शन का उपयोग यहाँ पे कर लीजिए। अब उपयोग करेंगे कैसे? करने के लिए कुछ भी नहीं है साथियों, इतना आसान है ये कि क्या करना है। देखिए, ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा दीजिए आप,
इसकी जगह यहाँ पर क्या लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। और जहां से आपने फुल स्टॉप हटाया है वहीं पर क्या लगा दीजिए, आप एक इन कंजंक्शंस में से कोई सा एक लगा दीजिए। आप यट लगा दो, यहां पर आपने लिख दिया यट, तो बन गया आपका अभी कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया, कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब ये जो पूरी क्लॉज है वो क्या कहलाई आपकी, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। अब उन क्लॉज को तो आप छोड़िए, आप तो इतना समझिए कि हमने इसमें किसका उपयोग कर लिया, एडवर्जेटिव कंजंक्शन का उपयोग कर लिया, जो कि एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से यदि हम दो सेंटेंसेज को जोड़ देते हैं तो जो बनने वाला सेंटेंस है वो आपका कंपाउंड कहलाता है। तो इसलिए आपने क्या किया, यहां पर यट लगाया, या आप बट लगा सकते हैं, आप स्टिल लगा सकते हैं, हाउएवर लगा सकते हैं, नेवरदीलेस लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वेयर एज और वाइल है इनको थोड़ा सा अलग सेंस में लगाया जाता है, अभी बात करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, फुल स्टॉप हटा करके बीच में आपको क्या लगा देना है, कंजंक्शन लगा देना है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। दूसरा सेंटेंस है, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अब देखो साथियों, इधर आपके एक बात दे रखी है कि उसने कठिन परिश्रम किया, खूब मेहनत की, और उसके बावजूद भी वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो अब देखो, जब कठिन परिश्रम आदमी करेगा तो उसको क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या बता रखा है कि वह फेल हो गया। अब इनमें दोनों में क्या हो गया, यहां पर विरोधाभास हो गया, यानी कि जो बातें हैं वो सही नहीं बैठ रही, आपस में विपरीत बातें हो गई। जैसा काम हुआ था उसके अनुसार यहां पर काम नहीं हुआ। तो ये जो सेंटेंस हैं वो कैसे हो गए, विरोधाभासी। अब आपका काम क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो जो आपके एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस हैं इनका आप उपयोग कर लीजिए, आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और कैसे उपयोग करना है ये अभी हम जान ही चुके हैं, फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया, और उसके बाद जो आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है उनमें से किसी को एक को लिख दिया। जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर बट, तो ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। यट लगा दीजिए आपके, अगर यट की जम रही है तो ही वर्कड वेरी हार्ड, फिर भी वह फेल हो गया, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। ऐसे आप कोई सा ही लगा दीजिए। और देख लेते हैं उदाहरण, इट वॉज रेनिंग हैवीली, बरसात जोर से हो रही थी, यानी कि जोर से बरसात हो रही थी। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। अब देखो यहां पर बरसात हो रही है, सब बाहर, बहुत भयंकर, हैवीली, जोर से बरसात हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में हमको कहां, अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन कोई कहां गया है, बाहर गया है। तो मतलब ये जो बातें हैं वो कैसी हो गई, विपरीत हो गई। अब विपरीत हो गई या विरोधाभासी हो गई तो आपको कौन से कंजंक्शन लगाने हैं कंपाउंड सेंटेंस के लिए, ये आपके एडवर्सेटिव। अब एडवर्सेटिव ये आपके पास विकल्प हैं, इनमें से कोई सा ही लगा दीजिए। तो इट वॉज रेनिंग हैवीली, और उसके बाद कोई सा ही लगा दीजिए, यट, बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदीलेस, कोई सा ही लगा दीजिए। आपका ये बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। कितना आसान है, आगे बढ़ो आप। ही रेन स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ा, कैसे दौड़ा, धीरे धीरे। ही वॉन द रेस, और वह रेस जीत गया। अब देखिए साथियों, एक और कोई व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ रहा है तो क्या धीरे धीरे दौड़ने वाला रेस जीतेगा, नहीं जीतेगा। लेकिन यहाँ पर तो उसको रेस जिता दी गई है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पैदा कर दिया है, इसमें विरोधाभास पैदा कर दिया है। इसलिए आपको कौन से कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस लगाने पड़ेंगे। कोई सा ही लगा दीजिए आप, यट, बट, स्टिल, नेवरदीलेस, हाउएवर, जो भी आपको सही लगे कोई सा ही आप लगा दीजिए। तो आपका बन गया, ही रेन स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ा, नेवरदीलेस ही वॉन द रेस, फिर भी वह रेस जीत गया, फिर भी वह रेस जीत गया। अब आगे एक सेंटेंस है, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव। डिकाय का मतलब होता है
क्षरण होना मतलब प्रत्येक चीज में क्षति होती है। डिकाय का मतलब होता है क्षरण होना, घटना किसी चीज का। तो प्रत्येक चीज घटती है, यानी कि आप कह सकते हैं एक सेंस आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक चीज नष्ट होती है। तो प्रत्येक चीज नष्ट होती है। बुक्स सर्वाइव, अब जो किताबें हैं वो जीवित रहती हैं। अब यहां पर तो एक सेंटेंस कहा गया है कि प्रत्येक चीज नष्ट होती है, अब उसमें किताबें भी आ गई, लेकिन यहां पर क्या कहा है, किताबें जीवित रहती हैं, यानी कि वो मरती नहीं है, खत्म नहीं होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं इधर तो जीवित रहने की बात कर रहा है और नष्ट होने की बात कर रहा है प्रत्येक चीज की, और इधर किताबों के जीवित रहने की बात कर रहा है, यानी कि नष्ट नहीं होती है। तो दोनों सेंटेंस कैसे हो गए, विरोधाभासी हो गए। अब विरोधाभासी हो गए तो फिर वही आपके पास कौन से कंजंक्शन, एडवर्जेटिव, उनको लगा दीजिए आप, क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन साथियों अब यहां पर आपको वेयर एज या वाहिल लगाना है। कौन सा लगाना है, वाहिल या वेयर एज। अब क्यों लगाना है वाहिल या वेयर एज, बाकी सब में तो आप कोई सा ही लगा लीजिए, लेकिन जब दो अलग अलग बातें हों, बिल्कुल ही अलग अलग बातें, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, तो हम इनमें से कोई सा लगा सकते थे, इन पांचों में से। यहाँ पर बात थी ही वर्क वेरी हार्ड, ही फेल्ड, एक ही जने के बारे में बात हो रही थी, यहाँ इन पांचों में से कोई सा लगा लीजिए। ऐसे ही इट वॉज रेनिंग हैविली, ही वेंट आउट, और इसमें आप कोई सा लगा लीजिए। ही रेन स्लोली, ही वॉन द रेस, इसमें आप कोई सा लगा लीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल दो अलग अलग सेंस की बातें की जा रही हैं। इन बातों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं, ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपस में कैसी हैं, विरोधाभासी बातें करने वाली बातें हैं। तो इसलिए इसमें पहली बात तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन आ जाएगा। लेकिन जब सेंस ही बिल्कुल दोनों सेंटेंस का अलग अलग हो गए, बिल्कुल एक बात कहीं की जा रही है, एक बात कहीं की जा रही है, तो ऐसे केस में आप प्राथमिकता किसको दीजिएगा, वेयर एज या वाहिल को प्राथमिकता दीजिएगा। तो एवरीथिंग डिकेज, यानी कि प्रत्येक चीज नष्ट होती है जबकि किताबें जीवित रहती हैं। अब आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। और क्वेश्चन क्या है, ही इज वीक इन इंग्लिश, ही गॉट 90% मार्क्स, वह इंग्लिश में कमजोर है, उसको कितने प्रतिशत मार्क मिले, 90% मार्क मिले। अब देखिए साथियों, एक और तो वो इंग्लिश में क्या है, कमजोर है, और उसे 90% मार्क भी मिल गए। अब जबकि जो 90% मार्क्स हैं वो किसको मिलने चाहिए, कोई होशियार विद्यार्थी को मिलने चाहिए, ऐसे विद्यार्थी को मिलने चाहिए जिसकी कंडीशन अच्छी है। अब तो यहाँ पर दोनों बातें कैसी हैं, विरोधाभासी। तो अब इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये जो एडवर्जेटिव कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस है वो बनाना अच्छी तरह आ गया है। और यदि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपके अन्य साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या जिनको इस सिंथेसिस टॉपिक की पढ़ने की आवश्यकता है उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं सिंथेसिस टॉपिक के ही इस अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि जो इलेक्टिव कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।